नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लखनऊ में तदर्थ शिक्षक लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल एक फैसला आया, उस फैसले के तहत ये कहा गया जो तदर्थ शिक्षक हैं उनका फिर से परीक्षा होगा, आयोग द्वारा परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद उन्हें अस्थायी फिर से नियुक्ति दी जाएगी। अब इन शिक्षकों में किसी की उम्र 55 साल है तो किसी की उम्र 50 साल, तो कोई 45 साल का भी है। अब 45 साल वाला शिक्षक एक परीक्षार्थी की तरह, एक 18 साल के बच्चे की तरह वो तैयारी करेगा, फिर परीक्षा देने जाएगा। इसी को लेकर इन लोगों का विरोध है। चलिए इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं और इनकी मांगें क्या हैं, और क्या ऐसी मांग है अगर मान ली जाए तो ये लोग अपना प्रदर्शन जो है वो करना बंद कर दें। नाम बताइएगा। मैं निशाकांत तिवारी। हम लोग तदर्थ शिक्षक हैं। 15 से 20 वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हमें अनवरत वेतन भी तेजरी से मिल रहा है। सरकार साजिश के तहत हम लोगों की परीक्षा कराना चाह रही है, जिसमें फ्रेशर के साथ हम लोगों को परीक्षा कराने की बात कही गई है। हम लोग विभागीय परीक्षा की मांग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों की सेवाएं सुरक्षित हो जाएं और हम लोगों का अस्तित्व बच जाए। हमने उन समय में एक शिक्षण कार्य किया है जब विद्यालय बंद होने की कगार पर थे और कोई शिक्षक नहीं था। हम लोगों के बलबूते पे माध्यमिक शिक्षा विभाग अनवरत जीवित रहा है और हम लोग सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं, अन्य विनय करना चाह रहे हैं कि हम लोगों के बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम लोगों का विनियमितीकरण किया जाए और हम लोगों की विभागीय परीक्षा करा के हम लोगों की संरक्षित किया जाए। ये बताइए, ये जो तदर्थ शिक्षक हैं वो क्या होते हैं, जरा समझाइए जो हमारे आम दर्शक हैं उनको पता लगे। ये तदर्थ शिक्षक ये होते हैं कि जैसे विद्यालय जो मैनेजमेंट अशासकीय विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों में जब शासन द्वारा कोई टीचर नियुक्त नहीं हो पाता तो शिक्षण व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए प्रबंधक जो है वहाँ पर पढ़ाने के लिए अपने अलग से विद्यालय से वांट निकाल करके विज्ञापन में लोकल स्तर पर टीचरों की नियुक्ति कर लेता है। और जो टीचर नियुक्त होते हैं जब उनको वेतन नहीं मिलता, 4 साल 5 साल 6 साल बिना वेतन को शिक्षण करते हैं और विभाग द्वारा उनको वेतन नहीं मिलता तो चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उनसे कहता है कि जब तक आपकी परमानेंट व्यवस्था ना हो जाए तब तक इनसे आप कार लीजिए और इनको वेतन दीजिए, जैसे आप सरकारी टीचरों को वेतन देते हैं उसी के अनुरूप इन लोगों को वेतन भुगतान होता है, मिल रहा है। ये व्यवस्थाएं लगातार जब से चयन बोर्ड नहीं बना तब से व्यवस्थाएं एजुकेशन एक्ट में दी गई हैं, जिसके तहत ये नियुक्तियां लगातार होती चली आ रही हैं। अब लगातार पिछली सरकार, इसके पहले सरकार, सभी लोगों ने टीचरों को विनियमित भी किया है। 2000 तक के लोगों को भी विनियमित किया गया है। अब 2000 के बाद से जो 20 वर्षों से लगातार सारे टीचर काम कर रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि उनको एक अलग से परीक्षा करा करके उनको विनियमित कराया जाए। तो परीक्षाओं का विरोध क्यों हो रहा है? परीक्षाओं का विरोध ये हो रहा है कि अब हमारे 20 साल पढ़ाए हुए बच्चे भी हमारे साथ परीक्षा दे रहे हैं। अब जो IAS PCS पहले 20 साल की नौकरी कर चुके हैं, क्या वो प्रतियोगी IAS का कंपटीशन इस समय वो पास कर सकते हैं? बात इस चीज़ का है कि हमको जो हमारे विषय में पढ़ा रहे हैं हमारी उसकी परीक्षा करा ली जाए। लेकिन बात में आपके दम है, मतलब सभी विषयों की परीक्षा न कराया जाए। अब आप मैथ के हैं, अब आपसे कोई भूगोल की बात करने लगेगा तो कहाँ से पता होगा? कितने साल से आप पढ़ा रहे हैं? 15 साल से। और अभी ये जो आप लोगों की समस्या है कि अभी तो मतलब एक तरह से नौकरी पे बंद पड़ी है, तो अभी आप लोगों के साथ सामने आगे का रास्ता क्या है? हम लोगों को सरकार विनियमित करे, परीक्षा विभागीय परीक्षा करा के सरकार विनियमित करे हम लोगों को। जी, मांगे यही है आप लोगों की। राजकोट से हम लोग वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, कहीं वेतन मिल रहा है? वेतन में कोई दिक्कत नहीं है, वेतन में कोई दिक्कत नहीं है। जी आइए, आप भी आइए। क्या बात है? जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसी प्रकार का कोई भी अधिभार सरकार पर नहीं पड़ेगा। हम लोगों को 20 सालों से वेतन प्राप्त हो रहा है। आज की स्थिति ये है सर कि हमारी लोगों की 50 साल 52 साल 55 साल उम्र हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट का हम ज्ञान करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पर हमारा ही अधिकार रह गया है। अब BSc का, MSc का और इंटरमीडिएट का अगर आज कोई पूछता है तो 20-25 साल पहले जो हम छोड़ करके आए हैं उसको पुनः याद करने में तो हमें 1-2 साल लग जाएंगे केवल उसको हमको पुनः स्थापित करने में। चलिए, शायद अगर हमारे, एक मिनट, मेरी भी कुछ बात मैं कह रहा हूँ, कल शायद अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कखा गगा अंगा सुनाने लगेंगे तो 100 और 100 में कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आप अध्यक्ष जी हैं इस यूनियन के, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, जब मैथ का और साइंस का और इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हुआ तो इन्हीं तदर्थ शिक्षकों ने उन विद्यालयों को सजाया संवारा। जब मैथ के छात्र भग रहे थे, इंग्लिश के छात्र भग रहे थे, तो हम लोगों ने 4 साल बिना वेतन के पढ़ाया। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट 3 शर्तों पे हमारी सेवाओं को अनवरत जारी रखा टिल बी सिलेक्टेड कैंडिडेट, चयनित अभ्यर्थी आने तक। आज 20 साल की सेवा हो गई, अभी तक चयनित अभ्यर्थी नहीं आया।
केवल तदर्थ ही दोषी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं सरकारें भी दोषी हैं। दूसरी चीज़, हम लोग राजकोष से वेतन पा रहे हैं, पूरे मनोयोग से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और आज माध्यमिक का यूपी बोर्ड का सबसे अच्छा रिजल्ट, अभी जब रिजल्ट घोषित हुआ माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी सराहना की। वो 75% विद्यालय इन तदर्थ शिक्षकों के भरोसे चलता है। दूसरी चीज़, आज 3.5 साल बनने को गवर्नमेंट है, अभी 3 महीना पहले, आप भी पत्रकार साथी हैं, काफ़ी हद तक आपको ज्ञान है, और घुस के देखेंगे तो 3 महीने पहले आयोग का गठन हुआ है। 3 साल 2 महीने ये सरकार भी बिना चयन बोर्ड के चलती रही, और इस बीच कम से कम 2000 शिक्षक रिटायर्ड हुए हैं, और जिन सब्जेक्ट के शिक्षक रिटायर्ड हुए होंगे उस सब्जेक्ट के बच्चों पे क्या गुजर रही होगी आप बखूबी समझ सकते हैं। आज दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम लोग समाज के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग माने जाते हैं, और आज हमको यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है। हमारी तब भी बातें नहीं सुनी जा रही है। जिन हाथों में चाक और डस्टर हमने उठाया है, उन हाथों से शायद सरकार इंतज़ार कर रही कि हम पत्थर भी उठाएं। ये हमको शोभा नहीं देता, हमको तो शर्म आती है, लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, अपने शासन के नुमाइंदे जो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा के लोग देख रहे हैं, वो उनको गलत गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमको 142 इसलिए दिया है कि हमको विनियमित करने के लिए दिया है, और सरकार को ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि हमको बाहर करने के लिए दिया है, और अधिक से अधिक भारांक दे करके हम सभी को विनियमित करने का काम किया है। हमारी मांग है कि हमारी विभागीय परीक्षा करा ली जाए, और हम विभागीय परीक्षा में अगर पास नहीं होते हैं तो हम स्वतः इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस संबंध में आपने दिनेश शर्मा या योगी आदित्यनाथ जी को कोई पत्र वगैरह लिखा है? मैंने महाराज जी से, पूज्य महाराज मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिला हूँ, पत्र भी दिया हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी टेलीफोनिक वार्ता हुई है, मैंने सारी बातें रखी है। मैं सचिव माध्यमिक आदरणीय आराधना शुक्ला जी से मैं मिला हूँ। उत्तर प्रदेश के और कई मंत्रियों से हम लोग मिल चुके हैं, ब्रजेश पाठक जी से मिल चुके हैं, और सैकड़ों एमएलए, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिल चुका हूँ, सैकड़ों एमएलए और एमपी से भी हम मिले हैं, और पत्र भी लिखाया है। और इसमें कम से कम 90% टीचर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के रूप में काम किए हैं। दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम अपनी सरकार में ही सरकार हमको बाहर कर दे रही है, और आज अब हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। हम चाहते हैं, मांग करते हैं आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को इच्छा मृत्यु दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि वोट दे के गलती हो गई क्या आप लोगों को? वोट दे के तो गलती नहीं हुई, ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार हमारे साथ गलत नहीं कर रही है। ये शासन में बैठे जो अफसर हैं, ये हमको गुमराह कर रहे हैं। जो विगत पूर्व सरकारों में मलाई खाए हैं, वो हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो अधिकारी योगी जी को गुमराह कर दे रहे हैं, आप तो फिर भी शिक्षक हैं। और लोग, और बस मुद्दे इतने ही हैं, इसके अलावा मांग और है कोई भी है? मांग है हम लोग जी जी जी, मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि विभागीय परीक्षा करा ली जाए और विनियमित किया जाए। अगर सरकार चाहे, सरकार के पास असीमित ताकत है, अधिनियम नियम विनियम बनाने के पास उनके पास अधिक ताकत है, क्योंकि 6 बार हम लोग विनियमित किए गए हैं इसी तरीके, और 2000 तक के लोगों को विनियमित करने का इन्होंने गलत हल्फनामा दाखिल किया है, एफिडेविट। बहुत ऐसे अध्यापक अभी बाकी हैं जिनको विनियमित नहीं किया जा रहा। हम लोगों की परीक्षा कराने के बाद जब इनको बाहर कर देंगे तो हमारे समझ में आया है, सुनने में आया है, उनको बैक डोर से बाद में उनको विनियमित कर दिया जाएगा, जिससे हम लोगों को लाभ ना मिले। आज वो विनियमित होंगे तो हमको लाभ मिलने की आशा, इसलिए लोग रोके रखे हैं। मतलब इसके पीछे भी भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। चलिए, और भी कोई कहना चाह रहा है? जी सर, ऐसा है कि पहले 10 वर्ष की सेवा पर प्रशिक्षण से भी मुक्ति मिल जाती थी शिक्षकों को। जो शिक्षक बिना प्रशिक्षण के, बिना बीएड किए काम करते थे, 10 वर्ष की सेवा पर उनको प्रशिक्षण से मुक्ति मिल जाती थी। आज तो हम प्रशिक्षित हैं और 20 वर्ष की सेवा पर हमको नियमित किया जाए, ये हमारा निवेदन है सरकार से। और हम, सरकार अगर चाहे तो हमारे शैक्षिक अभिलेखों का परीक्षण करा करके और शिक्षण कौशल का टेस्ट कर लिया जाए, मतलब हमारा रिजल्ट देख लिया जाए, और उस आधार पर हमें विनियमित कर सकती है सरकार अध्यादेश ला करके। हम लोग 20 साल से सेवा कर रहे हैं, और हम ये केवल चाहते हैं कि हमारी परीक्षा उन प्रतियोगिता से न कराई जाए, उन प्रतियोगियों के साथ। उनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 21 साल है, हमारी उम्र 45 साल से 55 साल के बीच में है। क्या हमको अगर 18 साल के बच्चे के साथ दौड़ा दिया जाएगा तो हम साथ में दौड़ पाएंगे? निश्चित रूप से हम बाहर हो जाएंगे।
और जिनको जिन नियम अधिनियम के तहत सन 2000 से पहले के शिक्षकों को इन्होंने विनियमित किया है, उन्हीं अधिनियम के तहत हमें विनियमित करें, या उनकी अगर परीक्षा कराएं वो पास कर लेंगे तो हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जिन छात्रों को इन्होंने पढ़ाया है, सरकार के एक ऐसे फैसले के बाद उन्हीं के साथ वो परीक्षा भवन में बैठ करके कॉपियाँ लिखेंगे। और सही बड़ी बात यह है कि जो अध्यापक जिस भी सब्जेक्ट का अध्यापन कार्य वो करता है उसके बारे में उसे ज़्यादा जानकारी होगी या कहूँ पूरा जानकारी होगी, लेकिन उसके अलावा अब एक गणित के टीचर से कोई साइन कॉस थीटा और कुछ पूछे तो बता देगा। अब उससे ये कोई पूछ ले कि केन्या की राजधानी क्या है तो उसे कहाँ पता होगा, और भूगोल वाले से पूछ लिया जाए log 0 का मान क्या होगा तो वो कहाँ बता पाएगा। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप पहले से उनको पैसा देते आ रहे हैं, वेतन उनका एक समान है, उसमें तो आपने कोई जो है विसंगतियाँ नहीं है, मांग उनकी इतनी है, क्यों परीक्षा करा रहे हैं? क्यों 50 साल की उम्र में उस शिक्षक को आप दौड़ाएंगे? और अगर आप दौड़ाएंगे तो 2022 भी नज़दीक है, ईश्वर भरोसे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।